This is the future. गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सागर के शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्किल बाय सागर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्लास 9th का आर.डी. शर्मा का क्लास चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, सेकंड चैप्टर का अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक लेक्चर हुआ था जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एक्सपोनेंट्स के बारे में। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी पहला लेक्चर नहीं कंप्लीट किया है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारा टॉपिक किस पर था? एक्सपोनेंट के बारे में था, ठीक है। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर था जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उसको एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, उसके आगे फिर चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या थी? पहली प्रॉपर्टीज़ ये थी कि अगर a की पावर m लिखा हुआ है इनटू में a की पावर n लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू होगा इन दोनों का प्लस के बराबर, ठीक है। एक बार मेरे साथ बोलते जाना, a की पावर m है इंटू a की पावर n है बराबर होगा a की पावर m प्लस n, मतलब इन दोनों को जोड़ कर लिखना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये था कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n है अगर, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये दूसरा था। तीसरी ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। चौथा ये है कि अगर a की पावर -1 है, इस -1 को अगर सही से लिखना है, अगर a की पावर -1 की जगह -n है, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा तो प्लस का n हो जाएगा, a की पावर n, ठीक है। पांचवी ये है कि a अपॉन b लिखा है, होल की पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, मतलब पावर दो है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। यस, कोई दिक्कत? छठवां ये है, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि a अपॉन b है, इसकी पावर अगर माइनस का n है, मान लो माइनस का अगर नंबर ऊपर है तो ये दोनों पलट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ऊपर वाला, a अपॉन b होल की पावर n, ठीक है। यही 6-7 प्रॉपर्टी थी। इसी पर हमने 2 एग्जाम्पल किया था, वही सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट का कि पहले वाला 2 चैप्टर किया था, 2 क्वेश्चन किया था, सॉरी। अब उसके आगे आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 देन द फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर a 2 है और b 3 है तो इन सभी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं। इन प्रॉपर्टी को लिखा रहने देते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि 1-2 क्वेश्चन में मदद मिल जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 पहला क्या है? a की पावर a प्लस b की पावर b। पहले a और b है क्या? a इज इक्वल टू है 2 और b इज इक्वल टू है 3, तो इसमें है क्या? a की पावर a प्लस b की पावर b। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है a की पावर a प्लस b की पावर b, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। a की जगह हम 2 रख सकते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस b की जगह हम 3 रख सकते हैं तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। अब 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 होता है तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार रहेगा तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ 27 आ जाएगा। 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 31, तो पहले वाले का आंसर 31 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है a की पावर b प्लस b की पावर a। इन सभी को रफ ही कर देते हैं। दूसरा क्या है?
ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए। सेकंड क्वेश्चन, ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए। यहाँ पास ए क्या है 2 और बी क्या है 3, ठीक है। तो ए जहाँ जहाँ भी है वहाँ 2 रख देंगे और बी जहाँ जहाँ है वहाँ 3 रख देंगे। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। तो 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 आंसर, ठीक है। थर्ड वाले का क्या है, ए की पावर बी। थर्ड वाला है ए की पावर बी। अब ए की जगह 2 रखेंगे, बी की जगह 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सब मैं पूरा बेसिक कल क्लियर कर दिया हूँ, अगर नहीं देखे होगे तो पिछले वीडियो में देख लेना। ए बाई बी की पावर ए। चौथा है ए अपॉन बी होल की पावर ए। तो ए क्या है 2, 2/3 पूरी की पावर 2। अब जब पावर आती है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, तो 4/9 इसका आंसर। चौथा हो गया। पांचवा है ए अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की पावर ए। पांचवा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी होल की पावर ए। तो 1 अपॉन ए का मतलब 2 प्लस बी का मतलब 3 होल की पावर 2। इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 6, 2 3 6 मतलब 3, 3 दूनी 6 मतलब 2 और उसकी पावर 2, 3 2 5, 5/6 उसकी पावर 2। अब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो 5 5 25 हो जाएगा और 6 36 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर, ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया है हमारा पूरा। उसके आगे चलते हैं चौथे एग्जाम्पल पर। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, तो उसके बाद चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब इन सभी को सिंप्लीफाई करना है। इन सभी को सिंप्लीफाई करना है। कैसे क्या है, इकट्ठा एक साथ लिखना है, कितना ए है कितना बी है वो सबको इकट्ठा लिखना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। पहला क्वेश्चन है 3 ए की पावर 4 बी की पावर 3 दूसरे ब्रैकेट में 18 ए क्यूब बी की पावर 5। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन 3 ए की पावर 7 बी की पावर 6 अपॉन में 18 ए की पावर 6 बी की पावर 8। और तीसरा क्वेश्चन है -2 ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब होल की पावर 3, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 पर। तो चलते हैं आगे करना, स्टार्ट करें। सबसे पहला क्या है, अब देखो पहले जो नंबर है उसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, तो 18 3 का 54, 54 मतलब आ जाएगा। ए अब देखो कितना है, यहाँ पास 4 ए है और यहाँ पास 3 ए है, तो 4 3 7। क्योंकि यहाँ पास मल्टीप्लाई है तो इसलिए पावर जो है ऐड हो जाएगी। यहाँ बी कितना है 3 और ये 5, तो बी की पावर 8। पहले का आंसर ये। दूसरा, अब डिवाइड में है तो डिवाइड कर दो, 3 1 कम 3, 3 6 18, 6 और 1 7, तो 6 में से 7 में से 6 जाएगा तो ए अकेले बचेगा, और 6 में से 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो बचेगा ऊपर टोटल ए और नीचे 6 बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पास देखो माइनस की पावर ऑड आ गया है, इसका मतलब माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 2, अरे ए की पावर 2 है, होल की पावर 3 है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर 6 अपॉन में बी की पावर 3 और होल की पावर 3, ऐसे लिखा है। तो 3 3 का 9 मतलब बी की पावर 9 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा तीसरे का, ठीक है।
मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। अपॉन में रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में रहेगा तो डिवाइड रहेगा। मतलब अंदर बाहर ब्रैकेट में। हाँ, जैसे ये है, मान लो a की पावर b है, होल की पावर c है, इसका मतलब होगा कि a की पावर b इंटू सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे अपॉन में रहेगा तो divide। हाँ, अपॉन में रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा। अपॉन में कट जाएगा ना यार, जैसे कैसे कट जाएगा? अगर 2 की पावर 3 है मान लो ऊपर और 2 की पावर 2 नीचे है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा और नीचे 2 इंटू 2 आ जाएगा। दो में से दो कट जाएगा, केवल एक ही दो बचेगा। अब ये एक दो बचा कैसे? यही इसी का फॉर्मूला बना दिया गया कि जब भी नीचे दोनों समान हो, बेस सेम हो, दो यहाँ पास भी है दो यहाँ पास भी है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं। तो 2 3 माइनस 2 करेंगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2 तो आएगा, है ना। और इसी का फॉर्मूला क्या बना दिए? a की पावर अगर m है अपॉन a की पावर n है। देखो बेस दोनों का सेम है और पावर डिफरेंट है, तो होगा क्या? a की पावर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देना, वही काम हुआ है। ठीक है, इसी का फॉर्मूला बना दिया गया, और क्या। चलें आगे। यस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नहीं 5 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कर रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी को सिंप्लीफाई फिर से करना है। चलो फिर से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हल्का से टच कर देना। पहला है 7 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 की पावर n प्लस 1 अपॉन में है 20 इंटू 7 की पावर n माइनस 2 इंटू 7 की पावर n। सेकेंड है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 होल अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 5 की पावर n। और थर्ड है 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन में 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले प्लस माइनस है, इसमें देखो माइनस है, इसमें भी माइनस है, उसमें भी माइनस है। अगर बीच में माइनस लगा होगा तो काट नहीं सकते, मल्टीप्लाई में केवल काटते हैं। इसका मतलब माइनस वाला लगा है तो इसमें कुछ भी ऊपर नीचे अभी जल्दी से कटेगा नहीं। ठीक है, काटने के लिए हमको पहले कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन कैसे लेंगे? देखो यहाँ पास 7 की पावर n प्लस 2 है और 7 की पावर n प्लस 1 है, तो ज़्यादा कौन है? n प्लस 2 है, कम ये n प्लस 1 है। अगर यहाँ पास 2 लिखा है और यहाँ पास 4 लिखा है, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 ठो है और यहाँ 1 ठो 2 है ना। तो 1 ठो 2 तो दोनों में प्रेजेंट है, भले इसमें ज़्यादा हो 1 ठो। इन दोनों में क्या करना है? अगर 1 ठो हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ 1 और 2 नहीं बचेगा, मतलब 2 की पावर 0, और यहाँ पास क्या बचेगा? 2 की पावर 1, क्योंकि 1 है 2 बचेगा, है ना। तो वही काम यहाँ करना है। अब ये वाला काम यहाँ कैसे हो जाएगा? देखो n प्लस 2 और n प्लस 1, मतलब यहाँ पास 1 ठो कम है 7 और 1 ठो 7 ज़्यादा है, तो 7 जो कम है इसको कॉमन ले लो। कॉमन कितना लेंगे? 7 की पावर n प्लस 1, ये कॉमन आ गया। अब इसमें अगर 7 अकेले बचेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो n प्लस 1 और 1 n प्लस 2 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब कॉमन केवल 7 की पावर n प्लस 1 होगा माइनस 3, और n प्लस 1 वैसे भी कॉमन हो गया तो 7 की पावर 0 बचेगा, वो भी 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे क्या करना है? अब देखो 7 की पावर n दोनों में दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 7 की पावर n तो कॉमन आ जाएगा। अब साथ में और कुछ होगा, देखो 2 यहाँ है और 20 यहाँ है, तो 2 10 ज़ा 20 होता है, इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे। 2 10 ज़ा 20 ये आ गया, 7 की पावर n ये आ गया। ठीक है,
अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएं, इतने पूरे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए। सबसे पहले देखो 2 10 20, ये आ गया। अब 7 की पावर n, 7 की पावर 0, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो n + 0 बराबर n, इसका मतलब 7 की पावर n आ जाएगा। इन दोनों को देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर n + 0 बराबर 7 की पावर n। देखो 7 की पावर n आ गया और 20 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पास आगे क्या करना है, माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, 2 तो कॉमन हो गया है, अब उससे कोई मतलब नहीं, और 7 की पावर n भी कॉमन हो गया, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब केवल और केवल 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब कर दो। हाँ बिल्कुल, कह नहीं जरूरी, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखोगे तो काम मामले का गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अब क्यों नहीं 1 बचेगा तुम ही देखो, 7 की पावर अगर n कॉमन हो जाएगा तो 7 की पावर 0 बचेगा ना। तो 7 की पावर किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो बराबर 1 है तो आता है, तो यहाँ 1 तो बचेगा ही ना। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे 7 की पावर n + 1 और 7 में से 3 गया तो 4 अपॉन में 7 की पावर n + 1, n अकेले है, इंटू 2, और यहाँ पास 7 की पावर 0 का मतलब 1, तो 7 एकम 7 मतलब 0 की पावर 1 होगा, 10 एकम 10, इतना पूरा 10 आया। अब 10 में से 1 जाएगा तो 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पास 7 की पावर n है और यहाँ पास 7 की पावर n + 1 है। अगर ऊपर जाएगा 7 की पावर n तो माइनस हो जाएगा, 7 की पावर n + 1 इंटू, अब यहाँ पास ये n ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कैसी प्रॉपर्टी से कि अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो a की पावर m - n होता है, तो a की पावर m, a की पावर n, तो इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा तो यही आएगा, और इंटू में 4 यहाँ है तो 4 आ जाएगा, होल अपॉन। अब ये दोनों गुणा होगा तो 2 × 9 ही लिख लेते हैं अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पास क्या होगा, देखो n में से n कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक है बचेगा। 7 की पावर 1 का मतलब कितना होगा, 7 इंटू 4 वहाँ है और 2 × 9 यहाँ है। अब 2 1 = 2, 2 2 = 4, ऊपर बचेगा 7 दूना 14 और नीचे बचेगा 9, तो 14/9 इसमें का आंसर आ जाएगा, पहले वाले का ये आंसर। ठीक है, इसको रफ कर दें, आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। पहले वाले का 14/9 ही आ रहा है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं तो अगले क्वेश्चन पर चलें। 14/9 यहाँ पास लिख देते हैं एक जगह। इसमें का आंसर कितना है, 14/9। अब सेकेंड वाले का चलते हैं। सेकेंड वाले में देखो 5 की पावर n + 1, 5 की पावर n + 3। अब n + 1 कॉमन ले लेंगे तो n + 3 तो वैसे भी रहेगा, इतने में इसको कॉमन ले लो, 5 की पावर n + 1। अब देखो एक n + 1, n तो कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया तो 2 तो बचेगा ही, तो 5 की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर n + 3 आ जाएगा, माइनस ये तो चला गया, यहाँ एक 6 अकेले बचेगा, 6 अपॉन में। अब नीचे देखो 5 की पावर n, 5 की पावर n, मतलब 5 की पावर n कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, 9 - 2 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर n + 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का n। ठीक है, 5 × 25, 25 - 6, और नीचे 9 - 2 दूनी 4, क्योंकि ये 5 की पावर n तो ऊपर ही चला गया। ठीक है, 25 में से 6 जाएगा तो, अब देखो एक काम पहले यहाँ पास काट ही देते हैं इसको, यहाँ पास ये n में से n चला जाएगा तो केवल और केवल 5 बचेगा। चलो ठीक है, मतलब यहाँ पास 5 बचा ब्रैकेट में, 25 में से 6 गया तो 19 अपॉन में, 9 में से 4 गया तो 5, 5 से 5 फिर चला गया तो केवल और केवल 19 आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसमें कभी, 19। ठीक है,
कोई दिक्कत? नो सर। इसको भी रफ कर दें। इसका मतलब सेकंड वाले का आंसर कितना आया? 19। अभी आंसर लास्ट में दिखा देंगे। ये थोड़ा लंबा जा रहा है तो तुम लोग को लग रहा होगा कि गलत है, इसीलिए। और बाकी ये सेकंड चैप्टर का भी PDF हमने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर, देख लेना। अब इसमें थर्ड वाले में क्या करना है? अब देखो यहाँ पास 2 की पावर n + 1, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n तो निकल आएगा दोनों में से, है ना? सही बात है। 2 की पावर n दोनों में से निकलेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, तो 4 के पहाड़े में 16 भी आता है, इसका मतलब 4 भी निकल आएगा। तो अगर यहाँ पास हम देखें तो 4 चौक 16 मतलब 4 बचेगा, इंटू 2 की पावर n निकल आएगा तो केवल एक ही 2, माइनस ये तो पूरा ही निकल आया तो एक ही बचेगा, अपॉन में। अब देखो इन दोनों में 2 की पावर n + 2 कॉमन है, 2 × 2 की पावर n+2 और 2 के पहाड़े में 16 भी आता है, तो 2 8 + 16 मतलब 2 तो निकल आएगा, और यहाँ पास 8 बचेगा, और ये तो वैसे ही रहेगा बाहर, माइनस वहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे क्या करना है? अभी काटेंगे। यहाँ पास देखो 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 की पावर 2, ठीक है, और 2 की पावर 2, 2 की पावर n, दोनों में का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर n + 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 - 1 होल अपॉन। अब नीचे कितना बचेगा? देखो यहाँ पास दोनों का बेस सेम है, कुछ नहीं तो 1 है, अब इन दोनों को जुड़ जाएगा, n + 2 + 1 तो n + 3, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो n + 3, और यहाँ पास 8 में से 1 गया। अब देखो 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, 7 7 दोनों कैंसिल। अब ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, इसका मतलब 2 की पावर n + 2 माइनस में लगेगा क्या? n + 3, ठीक है। अब माइनस अंदर चला जाएगा तो 2 की पावर n + 2 माइनस n -3, माइनस n प्लस n कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2 की पावर 2 - 3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 2 की पावर 1, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का माइनस का, तो मतलब 2 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/2, तो इसमें का आंसर 1/2। ठीक है, आंसर मिला दें एक बार। आंसर फुल कह नहीं रहा है। देखो पहले वाले का आया था 14/9, फिर 19, फिर 1/2, 14/9, फिर 19, फिर 1/2, ठीक है, तीनों सही। इसके अगला वाला ये वाले में प्रूफ करना है, इसके बराबर इसको ले आना है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट m - n = 1 आ रहा है कि नहीं, इसको भी चलो कर लेते हैं। देखो ब्लर तो नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 का क्या है? इसमें है क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्वेश्चन है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमको m - n इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो चलते हैं।
अब यहाँ पास करना क्या है, सबसे पहले देखो कौन सा सबसे छोटा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसकी पावर में हम सभी चीज़ें लिख सकते हैं। सभी चीज़ का मतलब जिसमें 9 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 27 सब लिख सकते हैं। तो हमारे ख्याल से सबसे छोटा 3 ही है। 3 के पावर में 3 तो रहेगा ही, 3 के पावर में 9 भी रहेगा, 3 के पावर में 27 भी रहेगा, है ना। तो 3 की पावर में सबको पहले ब्रेक कर लो। 3 की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, और होल की पावर n लिख सकते हैं। 9 को ये है और n है तो n, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा इंक डाल लें। ठीक है, इतना हो जाएगा। इनटू में 3 स्क्वायर तो ये पहले से ही है, 3 की पावर n पहले से ही। अब 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और होल की पावर n अपॉन में नीचे वाला लेकर चलेंगे इज इक्वल टू आगे वाला लेते आएंगे, इसको भी लेकर चलना पड़ेगा, अभी लोगों लेकर चलते हैं। अब ये वाला 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, बराबर 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ठीक है। इतना आया। अब क्या करना है, सबसे पहला काम करो, इस पूरे को उधर भेज दो। इस पूरे को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में जाएगा, ठीक है। तो पहले उधर भेज देते हैं। इधर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर, इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 3n इज इक्वल टू में जाएगा ये ऊपर, तो 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 और अपॉन में है 3 की पावर 3, ठीक है। कोई दिक्कत, कैसे, देखो ये वाला ये आ गया, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, और ये पूरा ऊपर चला गया, ये आ गया, और ये नीचे नीचे है। देखो ब्लर तो नहीं कर रहा है, ठीक है, इतना समझ में। अब क्या करना है, देखो ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर, चलो ठीक है। अब इधर देखो मल्टीप्लाई में है सब, तो पावर पूरी प्लस हो जाएगी, तो 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। इतना आया समझ में, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पास क्या होगा, 2n प्लस n, तो 3 की पावर 3n प्लस में 2 माइनस 3 की पावर 3n बराबर, इधर क्या है, देखो 3 3, ये दोनों पावर सेम है, मतलब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 3m प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3, कोई दिक्कत। ये 2 की पावर 3 ही है कि और कुछ है, 2 की पावर 3 ही है, ठीक है। चलो इतना आया। अब यहाँ पास देखो 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n यहाँ पास से तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 3 की पावर 3n कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 की पावर 2 अकेले बचेगा और यहाँ पास केवल 1 बचेगा, और इधर 3 की पावर 3m प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पास 3 की पावर 3n और 3 3 का 9, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। और इधर बराबर में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर 3m प्लस में 3 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर ये वाला 8 नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। देखो नीचे 3 और 3 बराबर है, इसका मतलब बेस अगर बराबर है तो पावर भी बराबर ही होगी। मान लो अगर 3 की पावर 2 है तो इधर हो तो 3 की पावर 2 होगा, तभी तो बराबर होगा। 3 3 बराबर है तो ऊपर वाला तो बराबर होना चाहिए ना, है ना। तो वही काम यहाँ 3 नीचे है, 3 नीचे है तो ऊपर वाला भी बराबर ही होगा। ऊपर क्या लिखा है, 3n बराबर में 3m प्लस 3, ठीक है। अगर यहाँ से 3 हम कॉमन ले लें तो 3n इज इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 बचेगा, है ना। और ये वाला 3 अगर नीचे जाएगा तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, सही है, कोई दिक्कत। अब ये वाला m इधर आएगा तो
क्या बचेगा, n इज इक्वल टू m प्लस 1, यही आया। m इधर भेज दो, n माइनस m बराबर 1, ये आंसर प्रूव हो गया। Hence proof. कोई दिक्कत, Yes. कोई समस्या? एक चीज़ और गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। यहाँ पास ये n बाद में आ रहा है, m पहले आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। रुको रुको देखते हैं। 3, ये देखो गड़बड़ हो गई। ये वाला माइनस ऊपर, ये वाला प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना यहाँ पास। ये वाली पावर नीचे से जब ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, हाँ, minus. तो वहाँ पास तो प्लस ही लगा है, माइनस नहीं लगा। इसका मतलब यहाँ पास गड़बड़ हुआ था, ये माइनस का आएगा। अगर वो माइनस का आ गया तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये वहाँ पास माइनस हो जाएगा, यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पास देखो क्या आएगा, यहाँ पास बचेगा क्या चीज़, n इज इक्वल टू m माइनस 1, यही बचेगा। अब इन सब को उधर लेकर जाओ, n माइनस m प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को इधर लेकर आओ, तो m उधर जाएगा तो प्लस का, n उधर जाएगा तो माइनस का, और बराबर में 1 है तो 1, अब बराबर आया है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया? ठीक है सर। उसमें ब्लर तो नहीं कर रहा है, देखो सब ठीक है। एक और क्वेश्चन आखिरी कर लेते हैं, 7वां नंबर क्या कह रहा है, एज्यूम दैट x इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड a b c आर रेशनल नंबर सो दैट, इन सब को प्रूव करना है, शो करना है अब, ठीक है। तो चलो शो कर देते हैं जल्दी से, इसका 2 मिनट का काम है, इसको भी शो कर देते हैं। क्या है, ये बेचारा लटका रहे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, आज की सभा का आखिरी क्वेश्चन अब। ठीक है, 7 क्या है, पहले का है x की पावर b, उठा ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, पहला है x की पावर b, x की पावर c होल की पावर a, और फिर x की पावर c और x की पावर a होल की पावर b, x की पावर a, x की पावर b होल की पावर c बराबर 1 के दिखाना है, ठीक है। चलो दिखाएं। एक ही क्वेश्चन है इसमें? नहीं, ये और है 2-3 ठो, जल्दी हो जाएगा, इसका टेंशन ना लो। देखो अब यहाँ पास a बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हुआ, नहीं अभी दिख जाएगा। यहाँ a बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर ab अपॉन x की पावर ac, बीच में कुछ नहीं तो इनटू है, b भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर cb अपॉन में x की पावर ab, और यहाँ पास x की पावर ac, x की पावर a, x की पावर b और होल की पावर c यहाँ है, x की पावर c, x की पावर a होल की पावर b, x की पावर b, x की पावर c होल की पावर a इज इक्वल टू 1 आना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब सब में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी बराबर 1 प्रूफ करना है, उसको क्या लिखें। अब देखो नीचे से अगर ऊपर मल्टीप्लाई में है सब, तो सब में की पावर जुड़ जाएगी, तो एक्स की पावर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में नीचे भी जुड़ जाएगा, देखो ए बी बी सी सी ए। अब देखो दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा तो बराबर 1 आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही दूसरा भी है,
सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर है। हाँ सब पूरा प्रॉपर्टी के ऊपर है। ए की पावर एक्स, अरे एक्स की पावर ए और अपॉन एक्स की पावर बी होल पावर 1 अपॉन ए बी। दूसरा एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी होल की पावर बी सी। तीसरा एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए होल की पावर 1 अपॉन ए सी बराबर 1 फिर लाना है। अब देखो यहाँ पास अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले अगर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ए कट जाएगा तो x की पावर 1 अपॉन बी बचेगा और नीचे b कट जाएगा तो x की पावर 1 अपॉन ए बचेगा। इनटू में अब यहाँ b कट जाएगा तो x की पावर 1 अपॉन सी और यहाँ c कट जाएगा तो x की पावर 1 अपॉन बी। यहाँ c कट जाएगा तो x की पावर 1 अपॉन ए और यहाँ पास a कट जाएगा तो x की पावर 1 अपॉन सी। ठीक है अब देखो x की पावर 1 अपॉन सी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ए वाला भी दिख रहा है, सब कट गया तो एक ही आएगा। ठीक तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी होल की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला थोड़ा बड़ा है, इसको मिटाना पड़ेगा। फिर उसके आगे है एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी होल की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और फिर क्या है एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए होल की पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 प्रूफ करना है। ठीक है इसे भी कर देते हैं खटाक से। चलो देखें अब एक काम करते हैं। क्या काम करें? हाँ कैंसिल तो नहीं होगा। हाँ इसमें तो इनटू का ये एक्स भी काट दिया। उसके बाद एक काम करो इन सबको इंटू करो। ए को इसमें इंटू हो जाएगा क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो इंटू हो जाएगा। एक्स की पावर ए इंटू होगा तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है और नीचे क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है ये पूरा एक्स की पावर में है। इधर भी ऐसे ही बी को पूरा करो बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर सी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। और इधर एक्स की पावर सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर सी अपॉन में एक्स की पावर ए सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ठीक है अब बेस सेम है तो पावर सब जुड़ जाएगी तो जोड़ो। एक्स की पावर देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर। ठीक है इतना ऊपर आया है। अल्टीमेट नीचे वाला भी पूरा ही कट जाएगा। देखो ए स्क्वायर ए क्यूब वहाँ बी क्यूब यहाँ सी क्यूब यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है यहाँ तक अब मिल गया। अब उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए यहाँ भी मिल गया। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ये भी पूरा मिल गया। मतलब नीचे और ऊपर दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर तो दोनों कैंसिल बराबर 1। ठीक है अगला लास्ट क्वेश्चन 8 और है। इसी का पार्ट है। हाँ इसी का पार्ट है पूरा प्रूफ करना है ना।
चौथा नंबर एक और बचा है, बस काम ख़त्म फिर आज का। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें है x की पावर a, x की पावर b होल की पावर a प्लस b, फिर x की पावर b, x की पावर c होल की पावर b प्लस c, फिर x की पावर c, x की पावर a होल की पावर c प्लस a बराबर 1। देखो सही दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? x की पावर c, x की पावर a, c प्लस a इज इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है? कोई दिक्कत? वैसे फिर कर दो, मल्टीप्लाई करो, x की पावर a स्क्वायर प्लस ए बी, इसको भी कर दें क्या ऊपर ही? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर a b प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बी सी प्लस सी स्क्वायर, और फिर सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर ए सी, दोनों कट जाएगा, एक आ गया, ठीक है? तो आज केवल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 तक हुआ है, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे। This is the future.